लफ्जों को, अपने वचनों को इस तरह से उपयोग करें राग और द्वेष में, तो आप इस क्रियंच में जाने के लिए लब्धि वचन लब्धि अनंत अनंत पुण्य होता है। आज क्रियंच का जीव तड़प रहा किसके लिए? ये क्रियंच में जीव क्यों गया? कारण ऐसा क्या करा था कि उसे क्रियंच में जाना पड़ा? क्यों छोड़ दिया साहब? क्या कारण था? क्या करा कि उसे एक मनुष्य से क्रियंच में जाना पड़ा? एक मुनि को चंद्रकोशिया बनना पड़ा, एक को मेंढक बनना पड़ा, एक को वो बनना पड़ा, एक को बिल्ली कुत्ता बना, सैनिक महाराज के जीव को नाली का कीड़ा बनना पड़ा। क्यों? ऐसी महापुरुषों को भी बनना पड़ा तो हमारी स्थिति क्या? हम राग रहित हैं? क्या हम द्वेष रहित हैं? कई कषायों से मुक्त हैं? तृष्णा वासना से मुक्त हैं? हमारी धर्म की मति कैसी हो तो हमारी धर्म की विधि कैसी होगी? कैसे हमारे ये भ्रम टूटेगा माया जाल का? ये भ्रम जब तक टूटेगा नहीं तब तक हमें असली सुख मिल नहीं सकता। पूर्व जन्म के अंदर अपने वचनों का दुरुपयोग किया, अपने वचनों से कटु शब्द बोले, अपने वचनों के द्वारा किसी का तिरस्कार किया, अपमान किया और भूला तो सीधा कहां जाओगे? जिन आज्ञा के विरुद्ध कोई भी कार्य किया, चैन कुल में होना, जिन आज्ञा के विरुद्ध कार्य करते कि नहीं करते? थोड़ा सा अपने वेद हाथ के कलेजे को पूछें कि हम जो विधि कर रहे हैं, चाहे परमात्मा पूजन कर रहे हैं, चाहे परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं, चाहे सहायता कर रहे हैं, चाहे तप कर रहे हैं, चाहे त्याग कर रहे हैं, सब परमात्मा की आज्ञा के अनुसार हो रहा है। परमात्मा की आज्ञा के अनुसार। और ये शासन और आसन हमें क्यों मिला और मिला है? इसका क्या करना चाहिए? थोड़ा सा चिंतन करें, क्योंकि जीवन के अंदर जब तक रीजन को नहीं पहचानोगे तब तक अपने जीवन में किसी को रेस्पॉन्स नहीं दोगे। जाने दोगे रेस्पॉन्स? आप रीजन को पहचानिए कि रीजन क्या है, फिर रेस्पॉन्स दीजिए, उसके बाद रिजल्ट की इच्छा करिए। हम करते थोड़ा रिजल्ट चाहते हैं, मैंने बहुत कर दिया, मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए, मैंने थोड़ा धन कर दिया, मुझे सुख मिलना चाहिए, मैंने थोड़ी भक्ति कर ली, मुझे रिजल्ट मिलना चाहिए। मोक्ष इतना सस्ता है? ज्ञान क्रिया को मोक्ष मार्ग, ज्ञान क्रिया और मोक्ष मार्ग। ज्ञान चाहिए, क्रिया चाहिए और क्या चाहिए? ज्ञान अगर है केवल और क्रिया नहीं है, ज्ञान और क्रिया है और भाव नहीं है। भाव कितने हैं हमारे? भाव कितने हैं? कपड़े की तरह कपड़े बदलते हैं जैसे भाव बदलते हैं, सब्जी खरीदते हैं जैसे भाव बदलते हैं। सोने की दुकान पे जाते, सोने की चांदी, सोने की दुकान पे आइटम देखते, भाव बदलते हैं। कभी सोचते ये ले ले, कभी अंगूठी ले ले, कभी गले का हार ले ले, कभी कंगन ले ले, कभी गले, भाव बदलते हैं। भाव इसलिए कहा धनोधनार्थी नाम कामत समाना एक वर्ग से परस्पर साथी। अगर धर्म के क्षेत्र में धनवान बनना है, धर्म के क्षेत्र में करोड़पति बनना है, धर्म के क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ना है, तो क्या करना पड़ेगा? आचार्य मान हरिबल महाराज ने क्या बताया? परस्पर प्रेम क्या समर्पण। जिन शासन से प्रेम इतना है, परमात्मा से प्रेम इतना है, जड़ में भी अगर प्रेमी होता ना, जड़ में भी चेतन ढूंढ निकालता है। सम्यक दर्शन मजबूत है, और जब सम्यक दर्शन मजबूत नहीं होता है तो वहां पे तेरा और मेरा प्रारंभ हो जाता है। बोलिए विंडो बनोगे कि बाल बनोगे कि डोर बनोगे? क्या बनोगे? जिन शासन किया, विंडो बनोगे कि बाल बनोगे कि डोर बनोगे? कौन सी भूमि को अदा करोगे? रिजल्ट चाहिए ना आपको। रिजल्ट समझ में आना तो रेस्पॉन्स या प्रतिभाव, परमात्मा के प्रति, शासन के प्रति, देव गुरु धर्म के प्रति प्रतिभाव, बहुमान के भाव है। हम तो सब ज्ञानी हैं,
हमें ज्ञान की जरूरत नहीं, हमें जीव पाने की जरूरत नहीं। हम तो इतने टैलेंटेड बन गए हैं कि बड़े बड़े आचार्य को पीछे छोड़ दें। स्थिति हमारी बड़ी चुके है। क्या करें आचार्य बाबा कि मैं नहीं समझा था तब मैं भी डूबने वाला था। अगर डूबने को तिनके का सहारा मिल जाए तो आप धन्यवाद किसको दोगे? अपने आप को कि तिनके को? एक तुमड़ी है, तुमड़ी और बिना लेप करिए उसको पानी में डालो, क्या हो जाएगी? क्या होगा? डूबेगी कि गिरेगी? और उसमें लेप लगा हुआ तुमड़ी पे 4-5 प्रकार का, उस तुमड़ी को पानी में डालो, फिर क्या होगा? बोलो ना, मानने में क्या होगा? डूबेगी कि गिरेगी? हमारी स्थिति क्या? हम तो डूबे डूबे सनम तो में भी नहीं डूबेंगे। हम गलत करें तो भी हमारे साथ करिए नहीं। आचार्य भगवान के लिए मेरी गलती को सुधारने के लिए मेरी गुरुआ एक जीव के अंदर एक जीव की हत्या ने आचार्य हरिभद्र महाराज के मन के भाव को, आचरण को परिवर्तन कर डाला। और हम तो रोज रोज सत्संग करते, कीर्तन करते, कितना परिवर्तन हुआ? आपके शरीर का परिवर्तन हो गया, आपके कपड़ों का परिवर्तन हो गया, आपके खाने पीने का परिवर्तन हो गया, आपकी फैसिलिटी का परिवर्तन हो गया, पर आपके भावों का रिजल्ट की इच्छा करते कि रिजल्ट चाहिए, हमें रिजल्ट चाहिए। एक व्यक्ति आपका साथी व्यापार में आपसे आगे बढ़ गया, करोड़पति बन गया है, तो आपकी क्या इच्छा होगी? उससे पूछेंगे ना कि तू करोड़पति कैसे बना? दिल के अंदर क्या चलेगी? धड़कन चलेगी ना, एक चीज चलेगी, ये मुझसे बोलिए, बोलोगे नहीं? मुझे पता है, अभी बोल के सुनोगे। व्यापार में कैसे आगे बढ़ गया ये पूछने की तमन्ना हो जाती है, जानकारी लेने की तमन्ना हो जाती है, दिल ऊंचा नीचा हो जाता है। और आपके साथ जन्मा हुआ बच्चा अगर ब्लाइंड या अंधा है, उसे पूछने की इच्छा नहीं होती कि तू ब्लाइंड कैसे हो गया? कभी कोई ये कर्म श्रद्धा, धर्म श्रद्धा, धर्म रति और धर्म मति। चिंतन करिए कि हमारी मति कैसी, किस प्रकार की हमारी मति है। जो हम क्रिया कर रहे हैं, जो अनुष्ठान कर रहे हैं, जो जप कर रहे हैं, उन्होंने केवल एक खीर का दान दिया और क्या बन गया? उनके अंदर क्या था? बड़ी मुश्किल से पाई थी, प्राप्त से पाई थी, रो रो के पाई थी। उसके बाद भी क्या था? प्रेम था, समर्पण था, श्रद्धा थी। हम हजारों क्विंटल साधु साथी को खीर, किशमिश, काजू, बादाम, अखरोट, पिस्ता सब पैदा देते। उसके बाद भाव कैसे? यहाँ अंतरित करोगे बांचा के अपने ही जीव शासन की हम निंदा पे खुल जाते हैं, अपने ही जीव शासन की निंदा करने लग जाते हैं, अपने ही जीव शासन के लिए हम फाइटिंग करने लग जाते हैं। बताइए कि हमारा ये राग का भ्रम, ये द्वेष का भ्रम, ये कषायों का भ्रम कैसे टूटेगा? मिथ्यात्व के अंदर हो कि मिथ्यात्व से बाहर कौन सा प्रोडक्शन खोल रखा है, कौन सी फैक्ट्री खोल रखी है आपने? बनने की बात की 2 प्रकार की क्रिया है ना, सुना था ना? कौन सी क्रिया? 2 प्रकार की। मेरे भाई तो ऐसे बैठे जैसे इनको सबको केवल ज्ञान होते हैं। समझाया पर समझ न पाया, जिवाणी का सारे इसीलिए समझाया पर समझ में नहीं आया। अभी समझ में आया कि पुरुषों के चलना है राखी का व्यापार, नारे का, राखी का, तो वो है दुकान पे, और महिला का चल रहा है अभी क्या? पियर जाने का व्यापार। तो चिंता करिए, समझ में आया, क्योंकि जब तक हमें समझ में नहीं आता है तब तक भ्रमित होते रहते, घूमते रहते हैं। एक शेरी को देखकर अनाथता का महसूस हो गया कि मेरे ऊपर भी कोई नाथ है। नहीं, मेरी आत्मा पे किसी
का नाथ नहीं बनने दूंगा, मेरी आत्मा का मालिक हमारे अब मालिक है, नाथ है कि अनाथ है, क्या है? थोड़ा सा चिंतन करें। 6% में वो अपनी सुविधा कर सकता है, 6% में राजा कुछ कर सकता है। हम तो करोड़पति हैं, फिर भी हमारे भाव क्या है? भाव किस तरह के? शासन के लिए, अपनी आत्मा के लिए। इसलिए रोज कहती हूँ अपनी आत्मा के कल्याण मित्र बनिए। जब तक स्वयं के कल्याण मित्र नहीं बनेंगे तो शासन, समाज, परिवार किसी के भी कल्याण मित्र बन नहीं सकते। आचार्य महाराज को तो अपनी आत्मा का कल्याण मित्र याकिनी मैत्रा ने बना दिया और वो एक शब्द से परिवर्तन करते और शालिभद्र जो बना था एक नाथ का सुनते ही अनाथता का महसूस करके क्या करने लगे? ये धर्म और लाभ होना चाहिए। इसलिए कहती हूँ मनुष्य जीवन में अगर आया है, मनुष्य से मनुष्य में आया तो क्या आएगा? पहले नंबर का कल क्या बताया था आपको? कल क्या बताया था? पहले नंबर का क्या बताया था? अगर मनुष्य बुद्धि से आता है, धर्मगति और धर्मवती, तो पहले नंबर का क्या था? कल सुना था ना आपने सबने। व्यापार के अंदर, घर के अंदर तो बहुत ध्यान से आप ध्यान में रखते हैं, पर ये धर्म की चीजें, ये तत्व की चीजें हवा में क्यों उड़ती है आपके? केवल तन से बैठते हो कि मन से दिल के दरवाजे खोल के पूछना चाहती, विंडो का काम कर रहे हो कि बाल का काम कर रहे हो कि डोर का काम कर रहे हो? क्या कर रहे हैं हम अपने जीवन के अंदर? सबसे पहला मनुष्य योनि से आने वाला मीठा मधुर बोलता है। क्या बोलता है? मधुर और मीठा बोलने वाला होता है। दूसरा सौभागी होता है, सौभागी। तीसरे नंबर का दाता होता है। क्या होता है? दातार होता है। कंजूसाई नहीं करता है, सोचता नहीं है। जगत के अंदर प्रत्येक जीव के लिए उल्लट भाव से क्या करता है? क्या करता है? हमने मनुष्य जन्म पाया, उलट भाव स्वयं के प्रति है, परिवार के प्रति है, मित्रों के प्रति है, समाज के प्रति है, शासन के प्रति है। किसके प्रति हमारे उलट भाव है? कैसे दातार बन रहे हैं? किस तरह से बने? मनुष्य जीवन पाया है, वापिस मिलने वाला नहीं है, दातार बन जाता है। चौथा चतुर होता है। क्या होता है? चतुर होता है। चतुर के साथ मित्रता करता है। ऐसे वैसे एरे गेरे लत्तू गेरे से आपका रोज आता ना फ्रेंड डे, मदर डे, फादर डे, शिक्षक डे, पता नहीं कौन से डे होते। वो पाश्चात्य संस्कृति के अंदर उलझ के, ये हमारे भारत की संस्कृति के डे नहीं है। ये डे तो मतलब मुर्दा ही जो है जीते जी मार दिया आपने। हम मना तो लेते हैं पर इन शब्दों के अर्थ के भीतर में अभी तक हमने प्रवेश नहीं करा। अभी कौन सा 31 तारीख को कोई कल मनाएगा, कोई परसों मनाएगा। हर त्योहार इन पंडितों ने अपना बिजनेस चलाने के लिए सब काम कर लिया। आज भद्रा है, फलाना है, ठीकरा है। जब तक याद रखना ज्योतिष की जगह सही हो सकती है, नहीं कहती, पर जब तक हमारे भाव शुद्ध नहीं है तब तक कोई क्रिया यथोदितम अनुष्ठानम क्रियते। क्या कहा है? यथोदितम अनुष्ठानम क्रियते। हमारी क्रिया, हमारा ज्ञान जिन आज्ञा के विरुद्ध तो नहीं है। धर्म क्रिया करते हो, कैसे करते हो? धर्म क्रिया में विधि का पालन करते हो। विधि का पालन करा था उसने, अनजाने में एक वाला था, पता नहीं था कैसे गिराया जाता है, फिर भी भाव क्या थे? हम क्रिया करते विधि का, अनुष्ठान करने वाले विधि का अगर ख्याल नहीं कर रखते तो वो धर्म के क्या होते हैं? धर्म के क्या होते हैं? वो धर्म में सबसे दोष उनकी दृष्टि। धर्मात्मा बन नहीं सकते। विधि का, अविधि का ख्याल रखें कि अविधि ना हो। अगर कोई समझाए या कोई टोके तो उनको क्या आता है? गुस्सा आता है कि मेरे से ज्यादा समझदार है। हम जितने भी विधि कर रहे हैं उसमें अविधि तो नहीं हो रही। जिन आज्ञा के विरुद्ध होश में नहीं, बेहोश में करनी चाहिए। तू चल ले आए। विधि का ख्याल रखें कि कैसे डिग्री जमा
कभी दोपहर का चंद्र बना देते, कभी स्वस्तिक बना देते, कभी क्या कर देते। विधि देखिए, याद नहीं है। परमात्मा प्रेमी है, परमात्मा से प्राप्त करना चाहते हैं, या परमात्मा को प्राप्त करना चाहते, परमात्मा के पास लेने चाहते कि देने? क्वेश्चन भाई ना टकरा। परमात्मा के पास लेने चाहते हो कि देने? बोलिए, क्या करने चाहते हैं? कुछ लेके आए कि लेके आ गए? 1 रुपया देंगे तो 99 काट लीजिए, प्रभु 1 काट लीजिए, 99 दे दीजिए। हम भी मिस्टर जटाशंकर की तरह हैं। कहीं परमात्मा काट नहीं हो जाए। हमारी थोड़ी देखिए, हमारे प्रैक्टिकल देखिए, हमारा जीवन देखिए, क्योंकि हम हर जगह पूरा क्या सही वसूल करना चाहते हैं। हर जगह हमारा विधि और विधि का कोई ख्याल नहीं है। जहाँ विधि है वहाँ देश है, धर्मात्मा हो ही नहीं सकता। इसलिए हम जिनेश्वर परमात्मा की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। कोई टोक भी दे तो कहने दो, हम तो जो कर रहे हैं वही करेंगे। फिर धर्ममती और धर्मरति कैसे उल्लास मारा, उल्लास जितना है। क्षणिक को देखते मन परिवर्तन हो गया, भाव परिवर्तन हो गया। मुझे संसार में क्या नहीं करना, रहना नहीं, संसार में नहीं रहना। और एक को संसार में रहना था, रोज बोलते दे रहा था, रोज बुला रहा था, वैकुंठ प्यारा है। हमारी स्थिति कहीं वैसी तो नहीं जीवन से जैसे कि हमें भी वैकुंठ प्यारा है कि मोक्ष प्यारा, जाना ही नहीं। क्या कर रहे हैं? पढ़ो ना तो खो दिया। पहले दिल के अंदर करुणा नहीं आएगी, सर्वज्ञता नहीं आएगी, वितरागता नहीं आएगी, तो हम जीव शासन के प्यारे कैसे बनेंगे? हमारे परमात्मा के अंदर जितने भी महापुरुष सिद्ध पुरुष हैं, सर्वज्ञता थी, करुणा थी और वितरागता थी। इसके शासन की स्थापना करने के हकदार हम तो सब मालिक बन के बैठे। हम प्रभु के मालिक, शासन के मालिक, सब चीज के मालिक। जब तक आत्मा के नहीं बनोगे, कैसे कर्मों के खेल को समाप्त कर दोगे? अशुभ वृत्तियां, मोहिनी कर्म के अंदर इतने उलझ गए हो कि आपको सात कर्म के बारे में ख्याल ही नहीं आता, आंखें नहीं खुल रही है हमारी। और मोहिनी में उतर गए। और मोहिनी जब आता है तो 4 चीज लाता। मोहिनी कर्म मतलब आसक्ति, और आसक्ति आती तो 4 चीज अपने साथ लेके आती है। पहले नंबर का अहंकार, मान, गुमान और अभिमान। ये 4 चीज साथ में लेके आती है। और फिर हम अहंकार के पुतले बन के घूमते हैं, भटकते हैं। चिंतन करिए कि हमारी स्थिति क्या है, कहाँ जिनेश्वर देव की आज्ञा का पालन कर रहे हम। वचनानो विरुद्धे, वचनानो विरुद्धे, परमात्मा के वचनों का पालन कर। हम तो सभी क्या हैं? सभी इस संसार में पंचम आरे के अंदर हर व्यक्ति क्या बनना चाहता है? महाराजाधिराज बनना चाहता है, चाकर बनना नहीं चाहता है। इसलिए तो है चंद्राचार्य ने कहा था, हम पशु लेके मैं पशु से भी गया था अपने आप के कली काल सर्वज्ञ व्याकरणाचार्य। अपने आप को क्या करें? मैं जो पशु नहीं करता वो व्यवहार में कर लेता हूँ। मुझे योग्यता दीजिए, जन्म जन्म हे परमात्मा तेरे चरणों का क्या बनूं? और हम परमात्मा के क्या बनना चाहते हैं? बड़ा रोग है आजकल, बड़ा रोग है। अगर परेशान करेंगे तो पहली पूजा मुझे चाहिए, ये सबसे बड़ा रोग है। आपस में लड़ लेते बहुत सी जगह लड़ लेते हैं, पहली पूजा मुझे चाहिए। अरे पहली कर, दूसरी कर, तीसरी कर, पांचवी कर, और भाव शुद्ध नहीं है, पहली भी करी तो क्या हो जाएगा? मेरा हो जाएगा, मेरा था और बिना भाव के भाव के भूखे गोपाल ने सानी कब करते हैं। परमात्मा शासन तेरे गुरुदान भाव के भूखे हैं। बाकी संसार के अंदर इंसान में जब आप सीधे सामान्य परिवार के अंदर रहने, वहां भी सब क्या है? भाव के हैं। कोई खाने पीने का किसी का है, सबको का है कि आदर दे, आदर ले, आदर दे, आदर ले, सत्कार दे, सत्कार दे, तिरस्कार ले, तिरस्कार दे। अधिकार देकर अधिकार मिलता है, यह अधिकार नहीं मिलता है। ज्ञान कब विकसित होगा? जब तक हृदय के अंदर करुणा नहीं, प्रेम नहीं, समर्पण नहीं है, तो जीव शासन करने के बाद भी हमको भला
करें, दान डोनेट करें, फिर भी वो शासन हमको क्यों नहीं मिला? कभी आपके जीव के अंदर ये दर्द उठा, ये वेदना उठी कि मेरे प्रभु मुझे शासन क्यों नहीं मिला? कभी पूछा अपने आप से? गौतम ने तो पूछ लिया था मुझे केवल क्यों नहीं मिल रहा है। हमने कभी पूछा कि मुझे ये शासन क्यों नहीं मिल रहा है? कभी प्रश्न किया अपने आप से? पूछा अपने आप से, इस प्रश्न को खोदा आपने कि ये शासन मुझे क्यों नहीं मिल रहा है? जैसे ही देखा शरीर को शासन चाहिए, मुझे मेरा आसन चाहिए, मेरे आसन पे कोई दूसरा हकदार ना हो। जिन शासन का जो आसन मिला मनुष्य योनि मिली है, मनुष्य दुर्लभ दे, ये मनुष्य दे दुर्लभ मिली है, फिर क्या करेंगे? हमारी दीर्घदर्शिता केवल संसार के क्षेत्र में, चिंतन सत्ता के प्रति नहीं, रिजल्ट चाहिए हमको, रिजल्ट। मित्र करो काना, पानी पीजिए छान के, मित्र कीजिए जान के, तत्व लीजिए जान के, मित्र कीजिए पहचान के, तत्व लीजिए जान के। बिना सोचे समझे पहचाने बिना अगर मित्रता कर लोगे तो जान की क्या हो जाएगी? दुश्मनी हो जाएगी, खतरा हो जाएगा हमारे जीवन के अंदर। हमें अपने आप में चिंतन करना है। एक एक नारी का त्याग हो रहा है, बहन की आंखों में आंसू है, कल्पांत है, मेरा भाई एक भाई कहाँ चला जाएगा? कहाँ चला जाएगा? संयम की राह पे चला जाएगा। नहीं, मानव जीवन मिला है, चतुरता देख के मित्र करना चाहिए हमें, और चतुर होना चाहिए, और दूसरे नंबर सरल होता है। क्या होता है? सरल। मनुष्य होने से मनुष्य नहीं आता, तो सरल होता है। हमने दिव्य का सुना, नरक का सुना और मनुष्य का सुना, अभी देवलोक का बाकी है। हमारी गति से कैसे करेंगे हम अपने जीवन के अंदर? क्रिया कर रहे हैं, और क्रिया कैसी करोगे? कल एक जना बोला महाराज एकाशना कर लो, क्रिया नहीं। एक ध्यान रख लेना, एकाशने में कोई नाम लिखा ना जो क्रिया करे, नहीं तो नहीं, बिल्कुल नहीं चलेगा। यहाँ केवल भक्ति थोड़ी करनी है, नवकार मंत्र की आराधना है, शाश्वत आराधना है, जो जीवन के अंदर सब कुछ दे देता है, वृद्धि देता है, समृद्धि देता है, सुख देता है। सारे लोगों को ब्लड कैंसर, वाइट कैंसर, हेजा, महामारी, पीलिया, सबको क्या कर देता? इतनी ताकत है नवकार मंत्र के अंदर। और आप कह रहे महाराज एकाशना कर ले, एकाशना कर लेके खाना थोड़ी लगेगा। दोनों टाइम प्रतिगमन भी करना है और क्रिया भी करनी है। सोच समझ के नाम लिखना, जिन्होंने लिखा है रिजेक्ट नहीं होगा, नहीं तो पेनल्टी देनी पड़ेगी। जैसे शुक्रवार की क्रिया में आधे लोग आते नहीं है, आधे करते नहीं है, ऐसे नहीं चिंतन कर लेना। ये साधना कोई छोटी साधना नहीं है, ये अपने आप की आत्मा की उन्नति करने वाले की है। कहना एक नौकार सारे बहुत पार होता है, एक नौकार को साधना, जिसे साधना नहीं है, जिसे रटना नहीं है, केवल जप करके अंदर क्या करना? अनेक तीर्थंकर जितने वे पंच परमेश्वर की शरण में जाने के बाद अरिहंत सिद्ध बने, तो पहले आराधना किसकी करी है? नवकार मंत्र की आराधना। आप तो चलते बस हो गई, मेरा सही हो गया। नहीं, ये केवल सामान्य खेल नहीं है बच्चों, आराधना है। तू चल मैं आई नहीं। जैसे 4 दिन तक अगर कमरे की सफाई नहीं करो तो आपके कमरे की हालत क्या हो जाएगी? 4 दिन तक अपने शरीर पे पानी मत डालना, फिर 5वें दिन आपको क्या होगा? 5वें दिन छोड़ के शाम को आपको क्या होगा? महाराज साहब मेरे को दिन में 3 टाइम ठंडे शरीर के प्रति इतना प्रेम, उद्गल के प्रति इतना प्रेम, जड़ के प्रति इतना प्रेम, आत्मा के प्रति। आत्मा की बपु शुद्धि कब करेगा? शरीर की बपु शुद्धि करने का ख्याल रखा। आत्मा के ऊपर जो आवरण आ रहा है कसाय का, राग और द्वेष का, उस आवरण को कितनी पोजीशन बना लो। जिंदगी हो गई पोजीशन बनाते पर कोने में तो राग है, ये तेरा ये मेरा है। कोई कहता मैं उधर करूंगा, कोई कहता मैं उधर करूंगा। भैया जिधर करना है करो, कोई तकलीफ नहीं। आपकी आत्मा को शांति है।
पर याद रखना, अगर जिन शासन के क्षेत्र में अगर गुरु भगवंत हैं और आप अलग से प्रतिक्रमण करोगे या अलग से आप प्रदर्शन करोगे तो एक 28 का दंड आता, पूछ लेना आचार्य महाराज से जाकर। और अच्छा, बहुत बढ़िया, आपकी आत्मा को जहाँ शांति हो, पर चिंतन करिए कितना राग है, कितना द्वेष है आपके भीतर के अंदर। रोज सत्संग सुन रहे, रोज कीर्तन सुन रहे, थांबा पकड़ लिया झंडा, बल्कि बहुत स्वामी ने झंडा गाड़ा था, भगवान कबीर ने झंडा गाड़ा था कि ये तो मेरा ही झंडा है, कहीं गाड़ा। क्या कर रहे हैं? कहाँ है हमारा ज्ञान, कहाँ है हमारी क्रिया, कहाँ है हमारी व्यवस्था? क्या कर रहे हो आप? जिन शासन के अंदर जन्म लेने के बाद, जिन शासन के श्रावक और श्राविका होने के बाद अपनी आत्मा के साथ खिलवाड़। याद करना, हम तो डूबे डूबे सनम, और तुम्हें भी क्या करेंगे? ले डूबेंगे। क्योंकि जिंदगी के अंदर हम क्या करें? अपने आप को ज्यादा बुद्धिमान प्रज्ञावान समझ रहे, परंतु परमात्मा महावीर ने कहा है कि ऐसे जीवों को उपदेश देना नहीं, समझाना है, क्योंकि वो कभी दिन काल में समझ नहीं सकते। पर शादी बदल के एक ठोकर लगी, एक वेदना हुई, एक अहंकार को चोट हुई, एक किनारी छोटा है, सुभद्रा की आंखों में आंसू। अपने पति को निला रहे, चौकी के पीछे स्नान करा रही है, 8 हाथ, एक नहीं 8 हाथ के साथ है, उसके 32 से इसके 8 साल पहले ये जीवन के अंदर देखिए धर्मवती उत्साह कितना जबरदस्त, मोक्ष के जाने की लालसा, क्रिया करने की लालसा। एक सवाल करो, सोच समझ के करो कि इस चरोले की, इस मोमबत्ती की क्या कीमत है, इस देवते की क्या कीमत है? केवल बिछाया और डाला, हो गई मैंने समाई, इतनी सवाई में लिख देना। करती है हमारी बहनें बाद में, जैसे विज्ञानता चूम चां चले हो जाती। समझिए अपने चेतन सत्ता के स्वरूप का, क्या कर रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? अरे हमारा क्या होगा? चिंतन करिए। 22 करोड़ से 40 लाख पे आ गए और इस तरह से टूटते जाओगे, बिखरते जाओगे, तो फिर आने वाले 5 साल बाद, आने वाले 5 साल बाद क्या होगा हमारा? कभी चिंतन नहीं किया? केवल अहंकार के पार पे खड़े हो गए, ईगो के पार पे खड़े हो गए, और ये अहंकार जैसे रावण, कंस और दुर्योधन का नाश कराया तमाम। कहीं ऐसा नहीं हो कि हमारी आत्मा का हनन हो जाए और दुर्गति के पैगाम बच जाए। जो सुभद्रा पीठ पे हाथ दे रही है, तब गरम गरम आंसू गिरे, क्या हुआ? आपकी आंख में आंसू, देवी क्या कारण है? किसी ने तिरस्कार किया है, किसी ने दुखी किया है, किसी ने अपमान किया है? नहीं स्वामी, नहीं। आपके लेते हुए मेरा कोई अपमान नहीं कर सकता, कोई मुझे दुखी नहीं कर सकता। जग के प्रति प्रेम होगा तो रुलाएगा, चेतन के प्रति प्रेम होगा तो आत्मा के फूल विकसित होके खिलेंगे। रात दिन जड़ के अंदर उलझे हैं, अहंकार ने हमें आसक्त कर दिया है, अनासक्त नहीं बनाया। अनासक्त भाव लाइए, और जब तक अनासक्त भाव नहीं आएंगे तब तक विषय वासनाओं से विरक्ति नहीं होगी। कैसे विरक्ति हो? विरक्ति धर्मनो वेश मने प्यारो लागे, गाना तो बहुत से, पर विरक्ति धर्मनो वेश अच्छा लगता है आपको? ये रजोवरण अच्छा लगता है? अभी तो चरोले से प्यार नहीं है आपको, तो रजोवरण तो प्यार, चरोले से प्यार नहीं है, मोमबत्ती से प्यार नहीं है, बैटरी से प्यार नहीं है। कैसे प्रेम होगा? जड़ से प्रेम है, चेतन से प्रेम नहीं है। क्या बताऊं नाथ, दिल बेकाबू है, अंदर वेदना है, अंदर पीड़ा है, अंदर त्रास है, अंदर घुटन है। पर देवी हुआ क्या? जब तुम कह रही हो कि मेरे यहाँ पे किसी तरह की तकलीफ नहीं है, तुम्हें कौन सा कांटा चुभ रहा है? किसने कांटा चिबाया? एक कांटा पैर में चिपते ही पूरे शरीर के ऊपर, पूरी इंद्रियों के ऊपर क्या कर देता है? आक्रमण। और सबसे पहले पैर पे कांटा चिपता है, आक्रमण किस पे करता है?
पीड़ा किससे होती है? आत्मा पे होती है, कोई और चीज होती पीड़ा। सबसे पहले पैर में कांटा छिपा या कोई फोड़ा हो गया या दर्द हुआ, सबसे पहले अटैक किस पे करता है? बोलिए, किस पे अटैक करता है? मन में पीड़ा दर्द छाया, दर्द छाया, मन में उसे अनेक कीना। सबसे पहले मन है, मन पीड़ित होने लगता है, फिर धीरे धीरे एक तरीके क्या करता है? सबसे पहले मन छूट जाता है। क्या छूटता है? गाना तनियों ने मनियों भेलो, मली ने मने कोटा मारिया खेल रे मारी मारो तन। तन और मन, एकला तन कुछ नहीं कर सकता, एकला मन कुछ नहीं है। तन और मन जब मिलता है तो आत्मा पे अटैक करता है। बिगड़ी हुई तकदीर को, सुधरी हुई तकदीर को भी बिगाड़ देता है और बिगड़ी हुई तकदीर को भी तस्वीर बना देता है। भैया ने एक एक नारी छोड़ रहे हैं स्वामी, एक एक नारी का त्याग कर रहे हैं दन्ना जी के चौकी से। क्या कहा? एक एक नारी। बारे वाह, क्या कमाल का तेरा भाई है, त्याग भी कर रहा है और एक कमला की तरह त्याग कर रहा है। कायर है तेरा भाई, कायर। अपने भाई के लिए आप सोच सकते हो, पियर के लिए तो नहीं सोच सकते। ओ फिर मां चंडी का रूप हो जाए, पियर की बात के मां चंडी का कह दिया धन्ना है, कायर है। धर्म और धर्मती ने उल्लास आना चाहिए, चतुर होना चाहिए। धर्म आराधना करने में भी चतुर होना चाहिए। ज्यों कर्म का बंधन था, कर्म निर्जला का कारण है। कोई भी क्रिया करो, कोई भी साधना करो, कोई भी उपासना करो, कर्म बंधन का कारण नहीं। निमित्त ना मिले हमें कर्म निर्जला का कारण बने। हमें मानव चोला पाया कर्म निर्जला के लिए पाया, ना कि कर्म बंधन के लिए। संसार को घटाना है, संसार को बढ़ाना नहीं है। परमात्मा ने इस धरती पे भेजा है कि जाओ कुछ अच्छे नए काम, लेटेस्ट काम, प्रेजेंट काम, गुड कैरियर बनाने के काम, अपने जीवन को लक्ष्य बनाने के कार्य करना। भाग्य से हमें मनुष्य योनि में भी धर्म का शासन मिला, आराधना मिला, पर हम मन के मते चलते हैं। जो मन ने कह दिया उठ तो उठ, पैर तो पैर। हमने अंतर दिल की आत्मा की पुकार कभी सुनी नहीं, और जिस दिन आत्मा की पुकार सुन लेंगे उस दिन क्या हो जाएगा? हमारे जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। राग की तलैया से और द्वेष की तलैया से क्या हो जाएंगे? हम तो जाएंगे अपने जीवन के अंदर खड़े हो गए। काया साइड इफेक्ट। ऋषभ सोचा क्या था, निकल गया। जीवन में टर्निंग और जीवन में रिएक्शन। एक देखिए यहाँ कर रहा शिलो शिलो, और एक त्याग करेगा जो पीछे मुड़कर कम्मेशुरा की धम्मेशुरा। इसलिए शूरवीर हो, इसलिए शूरवीर चेतन मनन करें, जीवन के अंदर जागृति के पल आए। हमें उद्दीत आत्मा बनना। क्या बनना है? उद्दीत आत्मा बन के कमर कस लेना। जैसे शादी में कमर कसा बांधते ना हमारे माता पिता, तोरण पे जाते हो दुल्हन सज के दुल्हन को लेने, वैसे ही अष्ट कर्मों को जीतने के लिए कमर कसा बांध लीजिए। कायल कहते ही दिल मिला हो। क्या बोला स्वामी? मेरा भाई कायल, एक तो त्याग करना कायल के लिए नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जीवन के अंदर सहजता में बोल दिया कायल, सुनी सजनी सच क्यों कथनी,
तेरा मुखड़ा आज उदास रे, क्यों बहती आंसू धारा। पैया ने मेरा के मन में काम भोग बिसराया, नित्य प्रत्येक भाभी चिते गाता योग से मन भाया। स्वामी योग से मन भाया, समझाया पर समझ न पाया। सुन स्वामी आज उदास रे, यों बहती क्या कहा कायल सजनी तेरा भाई, एक नारी छोड़े सियंगी छाया सूरवीर तो एक साथ मुख मोड़े, एक साथ मुख मोड़े। जो करना धीरे करना, ये तो अबला रीत है, नहीं कोई पुरुषों सी रीत। क्या कह दिया? अबला है, पुरुष की रीत एक साथ अटैक हो गया, जबरदस्त घमासान युद्ध हो गया। वारे एक शब्द ने रिएक्शन किया, एक शब्द ने अटैक किया। नारी का आज अभिमान स्वाभिमान डर उठा, पर उसे पता नहीं है कि मेरे एक शब्द से मेरे जीवन का सारा सुख क्या हो जाएगा, छीना जाएगा। जिसे कह रहे वो शख्स बड़ा शूरवीर है, बड़ा वीर है। कहना सरल है पर करना दुर्बल है। ये हमारे शब्द है, शूरवीर नहीं। शूरवीर तो जो बोलता है वो करके बोलो कम और करके दिखाओ ज्यादा। जो बोलता है ना काजे सो बरसे नहीं, बरसे सो गाजे नहीं। हमारी इसी तरह गाजते हैं पर बरसते नहीं है, और बरसते हैं तो गरजते नहीं है। चिंतन कर लीजिए, आज मालूम कम महीना हो गया, कलमों का खेल बड़ा निराला है, बड़ा अद्भुत निराला है। दिव्यदर्शिता जब आ जाएगी तो हमारे जीवन का परिवर्तन हो जाएगा। क्रिया ऐसी करो और विधि ना हो, जिन आज्ञा का अनादर ना करें। अनादर जिन आज्ञा का कर दिया तो याद समझना कि हम जिन शासन के श्रावक श्राविका सच्चे नहीं दोषों से भरे हैं। विद्युत में जीने हमारे जीवन जड़ में भी चेतन का प्रेम प्रारंभ में डूब जाए। देखिए कल जड़ में चेतन का प्रारंभ कैसे होगा, कैसे प्रेम करेंगे। पर अभी तो अपन कर्मों का खेल देख लें, एक नजारा देख लें कि जिसके नहर कहते हैं रात दिन जिसका प्रारंभ है वो मेरे राजकुमार। हो आज अपनी आगे की दास्तान कथा आपको सुना देते हैं। कथा महाभारत की तो खूब सुनी, रामायण की खूब सुनी, पर बीती खूब सुनी, पर यहाँ राजकुमार तो आप बीती सुना रहे हैं। आप भी कभी सत्ता मिलते कोई प्रेम मिलते तो आप बीती कथा सुना देना, पर याद रखना आजकल किसी को अपनी आप बीती नहीं। ये जमाना बड़ा जालिम है। आप थोड़े से भी अपने घर की बात कहेंगे तो अभी आपके सामने अच्छी है, बाहर जाके मिर्च मसाला और डाल के उसको क्या कर देंगे, ज्यादा कर देंगे। अगर दुख रोना ही है, तकलीफ रोना है तो प्रभु के चरणों में लो, गुरु के चरणों में लो, सारे संकट क्या हो जाए, दूर हो जाए। क्योंकि हमें अपने वीर गुरु धर्म पे इतनी श्रद्धा, इतना विश्वास है। विश्वास चाहिए, प्रेम चाहिए, सुमरना चाहिए। वो जब तक ये नहीं होगा तब तक हमारा धार्मिक अनुष्ठान केवल पुतलों के साथ है, इंद्रियों के साथ है, चेतन सत्ता के साथ नहीं है। हम पांचवें गुण स्थान पर होकर भी पांचवें गुण स्थान के मूल्य को नहीं समझ पाए। फिर छठे पे कैसे पूछोगे? अभी तक तो चौथा ही समझ में नहीं आया, उनके शायद हमें ये समझना है। क्योंकि जीवन के अंदर सब ने समझेंगे वो युवराज के आओ सुनो भविताई रे इधर मती बाटे की बात का
अनुभवी प्राणी रे। देखिए दोनों का जीवन आनंद से निकलता है, रात दिन सतत सेवा करती आनंद के साथ। एक दिन घूमने के लिए चले राजकुमार के, आज चलो तुम्हें क्या करा के लाता हूँ। आपको भी संदेह आता ना, हमारे आजकल की नौजवान युवतियों को कहाँ जाना चाहिए है? आज हमारे घर में कहते कि अपने पति देव से आज यहाँ तो बाहर ले चलो, होटलों में रेस्टोरेंट में, अगर नहीं चल सकते हो तो आज भोजन आप पका के हमें खिलाइए। बहुत से घर के अंदर ऐसा हो जाता है। आज संडे है, कभी ये कहा संडे है तो कभी अपक्ष नहीं खाएंगे। ये बात विचार आए कि संडे इज हॉलीडे। अगर संडे इज हॉलीडे तो कर रहे हो, कर्मों का हॉलीडे कब करोगे? कर्मों का हॉलीडे करना है। वो घूमने के लिए शाम को ले गया पहाड़ नदी में और दोनों हाथ में ले, हाथों में हाथ चले, अब घूम रहे। उसने कहा स्वामी एक बात पूछूं? कि हाँ पूछो। आपकी माँ है? हाँ मेरी माँ है, बड़ी प्यारी माँ है, करुणामयी है, ममतामयी है, समतामयी है। वो प्यारी माता। हाँ ऋषि, वो जिन आराधिका है, परमात्मा की भक्त है, ऋषि मुनियों की बहुत ही तहे दिल से सेवा करते, तब तो आपकी माँ बहुत अच्छी है। हाँ बिल्कुल स्वामी, एक बात और पूछो। अरे बेहिचक पूछ, आप नाराज तो नहीं होंगे? नहीं नहीं ऋषि, तुझसे नाराज कैसे होगा? तेरे खाते तो मैंने सब कुछ छोड़ दिया, तू बेहिचक बोल। राजकुमार सोच रहा कुछ और ही बात करेंगे। स्वामी आपके परिवार में माँ शादी को नहीं होता? नहीं, हमारे परिवार में माँ शादी, वैसे बहुत से राज परिवारों में माँ शादी चलता है। हम तो आदिनाथ परमात्मा के भक्त हैं, मेरी माता पिता भक्त हैं, मैं धार्मिकता की आंचल है। आप कितने अच्छे हो। चिंतन करिए, एक दूसरे से वार्तालाप किस तरह का चल रहा है, कर्मों का टर्निंग मोड जीवन में कैसे आए। बहुत अच्छे हो। देखिए तो भी बहुत अच्छी से वार्ता। शाम के समय हो गया, अब आरती के लिए ऋषि राज खड़े हैं, आरती के लिए चले, आरती तैयार करी, आरती करी। आज अद्भुत रूप दिख रहा परमात्मा का, आदिनाथ का। रोम रोम क्या हो रहा, विकसित हो रहा। जैसे नाम ऋषि करता है वैसे पानी की मधुर स्वरिला कंठ आज बड़ी मस्ती के साथ परमात्मा की आरती सुना रोम रोम। किंतु धीरे धीरे ऋषि राज हरिशेन दास रहने लग गए, मन के अंदर ऋषि से दूरी बनाने लग गए, क्योंकि अब ऋषि किसकी हो गई है? पराई हो गई है, राजकुमार की बेटी हो गई है। अपना सारा समय ज्यादा परमात्मा आदिनाथ के चरणों में भक्ति स्मरण में लगाते हैं। राजकुमार के मन में टीस है कि लाडली बेटी है, 20-20 साल तक पाला है, माता का प्यार दिया, सखा का प्यार दिया, पत्नियां भाई बहन का सब बड़े नाजों से पाला है। हो सकता है बेटी पराई हो गई हो, इसलिए। पर ऋषि तो ऋषि थे, तत्वज्ञानी थे, तत्वज्ञ थे, हमारे जैसे धीरे पहुंचे नहीं थे। सारे दुखों को समता भाव से स्वीकार, पर एक चीज उनके दिल के अंदर है कि जहाँ जा रही है मेरी भूली भुगता नायिका, उसे किसी हर माँ बाप चाहते हैं कि मेरी बिटिया को क्या नहीं हो है। शासन के लिए भी अगर समर्पित करते ना माँ बाप, तो अंदर से थोड़े दिन तक तो गुरुजी क्या होता है, जी धक करता है कि निभा पाएगी ना निभा पाएगी, रह पाएगी। आपका भी दिल ये करता ना ससुराल में रह पाएगी नहीं पाएगी। और दिन में क्या करते हो? हमारे माता पिता ने तो कभी 42 साल में फोन ही नहीं किया था, अभी नहीं अभी चला है ना, ना तो उस समय टीवी था तो चलेगा। और अभी माता पिता दिन में कितनी बार फोन करे ससुराल जाने से? बोलो माता ने कितनी बार फोन करती हो अपनी बेटी को? याद रखना, जितनी बार आप फोन करोगे उतनी बार उसको ससुराल के उस वातावरण से दूर करोगे और उसे जीवन के अंदर जाने बैठ जाएंगे। इसलिए फोन मत करिए। और पूछे भी क्या शाम को रात को माँ बेटी बात करेगी, क्यों थारे घरे आज कई सब्जी बनाई, मम्मी थारे आज कई बनायो, थारे आज कई की दो, भाभी ने आज कई की दो, तू कई की दो, थारी सासू ने कई की दो, तारा लाडा ने कई बोली। इसके अलावा कोई बात नहीं है आपके पास।
उसके घर के अंदर दरार डालने की, दीवार करने के काम करते हो, डिस्टर्ब मत करिए। और बेटी को भी चाहिए जब भी पियर आए तो परिवार के अंदर भाभी और भाइयों के बीच में दरारें डालने का काम नहीं कीजिए। अब तो हम पराए घर के होंगे, आइए खाइए प्रेम से रहिए, और 2 दिन के लिए आएगी और दरार डाल के चली जाएगी, ऐसा काम मत करिए। क्योंकि ये जिन शासन, ये परिवार हमें सुखी बनाना, स्वर्ग बनाना, ऐसे हमें ना विंडो बनना है ना बाल बनना है, हमें तो क्या बनना है, क्या बनना, जिन शासन में क्या बनोगे आप, विंडो बनोगे, बाल बनोगे, टोल बनोगे, क्या बनोगे, बोलो ना भाइयों बहनों, क्या बनोगे, कुछ बनोगे नहीं, क्या बन चुके आप, कर चुके, कुछ तो कराइए, कमाल की धमाल की आपने, जिन शासन में आके, इस आर्य क्षेत्र में आके, मध्य खंड के अंदर आकर, भरत क्षेत्र में आकर, इस नगर के अंदर आकर, इस परिवार के अंदर आकर, इस गांव में आकर कमाल किया कि धमाल की, जिंदगी के इतने बसंत निकल के कमाल किया कि धमाल, चिंतन कर, अब देखिए चल रहा है, धीरे 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 ले रहा है, 1 महीना क्या हो गया, शादी करेगा पूरा हो गया, पर 1 महीने के अंदर देखिए क्या रिजल्ट आता है। ओहो प्रभु, जो इंसान चाहता नहीं है वो स्थिति क्या हो जाती है, पैदा हो जाती है। यही तो कर्मों का खेल है, कर्म करते हुए शर्म नहीं तो कर्म भोगने में भी शर्म नहीं होनी चाहिए। हिचकिचाहट हंस हंस के बांधे और रो रो के क्या करे, रोगे रोना नहीं, जब हंस हंस के बांधा है तो हंस हंस के ही उसको भोगना है, कर्ज चुका दीजिए, यहाँ समाप्त कर दीजिए। अगर ये कर्ज आगे रह गया तो न जाने कितने जन्म तक कर्ज चुकाना पड़ेगा। कर्ज सुकुमार को चुकाना पड़ा, महावीर को चुकाना पड़ा, पारस को चुकाना पड़ा, गौतम को, चंद्रा को, न जाने कितने को चुकाना पड़ा, राम कृष्ण महावीर को, तीनों को कर्ज चुकाना पड़ा। तो हम कौन सी माटी क्यों बोलिए। जीवन का प्रभाव, जीवन की वो पहले दिन 31वां दिन ऐसा आया कि जीवन के अंदर दुखों का पहाड़ लेके आ गया, टूट गए, संकट आ गया, कष्ट आ गया, एक दूसरे को संभालना मुश्किल हो गया, पर हिम्मत न हारिए, प्रभु को नाम विसारिए। क्या है, हिम्मत न हारिए, प्रभु को नाम विसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी गुजारिए। हिम्मत को नहीं हारना, प्रभु को नहीं विसारना, और हंसते हुए मुस्कुराते हुए क्या करना है, सारा जीवन क्या करना है, व्यतीत करना। जिन शासन मिला है यहाँ कर्मों का खेल निराला है, दोनों आनंद के साथ रहने, तीनों आनंद के साथ रहने। कभी उधर छोटे को खिलाती है, कभी इस गार्डन में, कभी उस गार्डन में, पर उसे क्या पता कि मेरे जीवन का हंसता फिरता उपवन का फूल एक दिन मुरझा जाएगा। भाई रे आए रे किस्मत तने कैसे चल किए, द्वार तक आए और वापिस लौट गए, द्वार तक आए। प्रभु आता है, रोज 10 देता है, दिन में 3 बार हमारा मालिक हमें सामान देने के लिए आता है, पर हम बेहोशी के अंदर के मोह का ऐसा मोह ले लिया है कि हमारी आसक्ति के मोह के बंधन दूर नहीं हो रहे। वो प्रभु की आवाज, वो प्रभु की दिव्य दवली, वो प्रभु की मूरत, वो कृपा हमारे ऊपर बरस नहीं पा रही है। चिंतन करिए, मनन करिए जीवन के अंदर कि हमारे जीवन में ऐसा टर्निंग हो, ऐसा रिएक्शन ना हो, ऐसे दुख के पार ना टूटे जो महापुरुषों के, महासतियों के, सिद्ध पुरुषों के टूटे। हे प्रभु तेरी कृपा है कि हम कोरोना काल में सही सलामत क्या हो गए, बच गए। अभी भी आपसे निवेदन कर रही हूँ, अभी भी ये वायरल चल रहा है, हल्का सा जुकाम बुखार हो तुरंत इलाज करें, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, बड़ी गड़बड़। क्योंकि ये 2024 तक ऐसा ही चलेगा, है? कभी आएगा, कभी जाएगा, कभी आएगा। आचार्य भद्र भाव स्वामी ने आज से 2400 साल पहले ये बात कह दी है। आज से 2400 साल पहले महापुरुषों ने पहले बता दिया। हमारे राता था
काला था, ये अब तो ये कोरोना आ गया, ये ठीकरा हो गया, ये पूछड़ा हो गया, ये सारे क्या है अंग्रेजों के हैं। तो इसलिए कर्म ऐसे करिए, प्रवृत्ति ऐसी करिए कि ना रोग हमें घेरे, ना हम ऐसे शिकंजे में जाए और ना उलझे, आत्मा की उलझन को सुलझाए। तो ऋषि दत्ता और युवराज के आएगा, आगे की कहानी आपको हमारी आप भी सुनाएंगे। हमारे साथ क्या होने वाला है कल ठीक 9 बजे माही जी। देखिए, जिनको भी कलश का नाम लिखाना आज और कल, और नवकार मंत्र की आराधना का नाम लिखाना वो भी आज और कल, ताकि हमारे को